कबीर देखो, तुम जैसा सोच रहे हो ना वैसा मत करना। क्या सोच रही हो ज़ारा? कबीर। नहीं, हमें बताओ, अभी बताओ। कबीर रुको, हमें तुम्हारा चेहरा नजर नहीं आ रहा, रुक जाओ। हाँ, अब कुछ नजर आ रहा है। ये क्या हो रहा है ज़ारा साहिबा? क्या बात है, बताओ। वो कबीर, हमें माफ कर दो। मगर किस लिए? एक सेकंड ज़ारा, तुमने कुछ और कर दिया, हमें पहले से बता दो। कबीर, वो हम अपना सब कुछ तुम पे कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। कुर्बान? अब बताओ, क्या कुर्बान करोगी? तुमने कहा था ना कि हम अपने उसूल बदल लें, तुम्हारे लिए अपने आप को बदल लें। हम तैयार हैं कबीर। हम तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हैं कबीर। हम जानते हैं कि हमने कहा था कि हमारे उसूल हमारी जिंदगी है, लेकिन तुम हमारी जिंदगी हो कबीर। हम सच में तुम्हारे लिए अपने उसूल बदलेंगे, अपनी सोच बदलेंगे, अपने आप को बदलेंगे, कुछ भी करेंगे। तुम पता है ज़रा, अगर तुमने सच में ऐसा किया ना, तो हम अपने आप को इस पूरी दुनिया में, इस पूरी कायनात में ना सबसे खुशकिस्मत इंसान मानेंगे। अगर तुमने ऐसा किया ना ज़रा, हम तुमसे वादा करते हैं कि सिर्फ हम और तुम होंगे, और बीच में ढेर सारी खुशियां, बस हम और तुम।
शी इज डेड। आखिरी बार है ये। अगली बार हम फोन ना साइलेंट पे रखेंगे। जी अस्सलाम। क्या हुआ? नीलूफर का इंतकाल हो गया। कबीर, ये सब हमारी वजह से हुआ है। हम उसे बचा सकते थे कबीर। हम जिम्मेदार हैं, अपने को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। नहीं, ऐसी बातें नहीं ज़ारा, बिल्कुल नहीं। हम जानते कि वो ज़ारा चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाती। हमें बताओ आराम से क्या हुआ था। वो इस्तीफा वाले दिन, उस दिन हमारे पास नीलोफर का फोन आया था। कबीर, हम ये बात लोगों को कैसे समझाएंगे? हमने तुमसे वादा किया ना कि हम तुम्हारा साथ देंगे। हम जाके सबको सब कुछ बता देंगे। तुम फिक्र मत करो। हाँ, ये सही होगा। हम कल सुबह अस्पताल जाएंगे और वहाँ खुद देखेंगे। कबीर, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे हॉस्पिटल। नहीं ज़ारा, हरगिज़ नहीं। वहाँ मीडिया मौजूद होगी और बिना वजह तमाशा खड़ा हो जाएगा। नहीं ज़ारा, आखिरी बार उसका चेहरा देखना चाहते हैं कबीर, प्लीज। ठीक है, मगर ऐसे नहीं। हमें बुर्खा पहन कर आना होगा। मंजूर है? हाँ कबीर, मंजूर है। मगर अस्पताल वालों के पास अपना नंबर छोड़ने की जरूरत क्या थी कबीर? अबू माफ कीजिएगा, मगर हमें लगा कि नीलूफर कई दिनों से हमारे घर में ठहरी हुई है और यही सही होगा, क्योंकि वो हम सब की जिम्मेदारी है ना। कबीर, तुम एक नेक इंसान हो और एक नेक इंसान की तरह हमेशा अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करते हो। मगर जहां तक हमने देखा है, इस दुनिया में नेक काम करने वालों को धक्के ज्यादा मिलते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझ कर कदम उठाया करो। वैसे ही इस घर के नाम पर इतना कीचड़ उछाला जा रहा है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई नया मसला तुम्हारे नाम पड़े। इसलिए इससे पहले कि कोई नया तूफान तुम्हें घेर ले, जल्द से जल्द नीलूफर का कफन दफन करो और इस मसले को यहीं पे खत्म करो। काश नीलूफर के साथ ऐसा नहीं हुआ होता, ना ही उसे ऐसी बेगैरत मौत देखनी पड़ती और ना ही हमें दुनिया के सामने तरह तरह के सवालों का जवाब देना पड़ता। माफ कीजिएगा अबू, नीलोफर की मौत ज़ारा की वजह से हुई है अबू। भाभी, ये उसकी मौत की जिम्मेदार है। भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं? हम सब यहाँ जानते हैं कि ज़ारा बिल्कुल बेकसूर है। कबीर बिल्कुल ठीक कह रहे जीनत। कैसी बातें कर रही हो तुम? ज़ारा हमारे घर की बहू है, उसके खिलाफ तुम बातें करोगी तो तुम में और गैरों में क्या फर्क रह जाएगा? सच चाहे गैर कहें या फिर अपने, सच तो सच ही होता है ना अम्मी। और अगर आपको लगता है कि ज़ारा कसूरवार नहीं है तो कुरान करीम की कसम खाकर कहे कि उसने नीलोफर को वहां पर अकेला नहीं छोड़ा था। भाभी बस, हर बात पे अल्लाह के कलम को बीच में लाना भी सही नहीं है। आप मत कीजिए ऐसा। कबीर, कोई भी मुसलमान कुरान करीम को हाथ में लेकर झूठ नहीं बोल सकता। ये बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो। बिल्कुल। मौलवी हो ना, ऐसी बातें कर रहे हो, इसकी हिमायत कर रहे हो, इसकी। भाभी माफ कीजिएगा, मगर सही इंसान का साथ देना सिर्फ मौलवी का ही नहीं बल्कि हर इंसान का फर्ज होना चाहिए। और यहाँ ज़ारा सही है, बिल्कुल सही है और बेकसूर है। भाभी आप एक बात बताइए हमें,
अगर ज़ारा सच में नीलुफर की मौत की जिम्मेदार होती, क्या हम उसका साथ देते?